आज के एपिसोड में अंजलि अवस्थी ने ऐसा काम कर दिया कि सभी लोग हैरान रह गए। अंजलि ने धर्मराज आहूजा के घमंड को सबके सामने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन दोस्तों, यह जीत अंजलि की आखिरी जीत भी साबित हो सकती है। एक तरफ अंजलि ने बस्ती में पानी का ट्रक खड़ा करके लोगों का दिल जीत लिया, तो दूसरी तरफ धर्मराज ने एक खौफनाक डेथ वारंट जारी कर दिया है, जिससे अंजलि की जान को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि अंजलि का बच पाना लगभग नामुमकिन लगता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मरा हुआ समझा जाने वाला दुश्मन अचानक अंजलि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर जेल की सलाखों के पीछे रहने वाली गिन्नी बाहर कैसे आ गई? और क्या अंजलि राजनीति की सीढ़ी चढ़ने से पहले ही मौत के जाल में फंस जाएगी? यही सब देखने को मिलेगा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत आरती से होती है, जो अंजलि से एक वीडियो देखने के लिए कहती है। जब अंजलि वीडियो देखती है तो उसमें एक हॉस्पिटल की बेरहमी और अन्याय का सच सामने आता है। वीडियो में अंजलि को एक मरीज के हक के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहीं धर्मराज राघव के सामने गणेश के इलाज के लिए शर्तें रखते हुए नजर आता है। यह देखकर अंजलि को पता चलता है कि वह प्राइवेट हॉस्पिटल असल में धर्मराज आहूजा का ही है। अंजलि आरती से पूछती है कि यह वीडियो उसे कहाँ से मिला। तब आरती बताती है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर यह वीडियो खुद शूट किया है। आरती अंजलि को याद दिलाती है कि वह एक रिपोर्टर है और हमेशा सोचती रहती है कि अंजलि की मदद कैसे की जाए। वह अंजलि से कहती है कि अगले दिन ये सारी फुटेज न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाएगी, ताकि सच सबके सामने आ सके। आरती अंजलि को हिम्मत देती है और कहती है कि उसे अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगले दिन अंजलि एक पानी के ट्रक के पास पहुंचती है। उसी समय धर्मराज अंजलि को फ़ोन करके उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह ताने मारते हुए पूछता है कि क्या वह बस्ती के लोगों के लिए यमुना से पानी भरकर लाई है। अंजलि भी बिना डरे उसे जवाब देती है और कहती है कि वह बस्ती के लोगों के लिए पानी ज़रूर लाएगी, चाहे उसे यमुना से ही क्यों न लाना पड़े। वह धर्मराज को ताना मारते हुए यह भी कहती है कि जिस इंसान ने उसका नाम धर्मराज रखा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह धर्म का नहीं बल्कि सिर्फ गंदे कामों का साथ देता है। यह कहकर अंजलि फ़ोन काट देती है। इसके बाद अंजलि ट्रक के ड्राइवर से नीचे उतरने के लिए कहती है और बताती है कि उसे यह पानी चाहिए। ड्राइवर उससे 5,000 रुपये मांगता है। अंजलि गुस्से में आकर ड्राइवर को ट्रक से उतरने के लिए मजबूर करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। ड्राइवर गुस्से में अंजलि पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेद बीच में आकर उसे रोक देता है। वेद ड्राइवर को सबक सिखाता है और अंजलि ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाती है। अंजलि पानी का ट्रक लेकर बस्ती में पहुँचती है। बस्ती के लोग जब पानी का ट्रक देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंजलि सभी से कहती है कि आज से वह उनके लिए पानी लाएगी और अब समय आ गया है कि सभी लोग मिलकर धर्मराज के खिलाफ खड़े हों। इसके बाद अंजलि फिर से धर्मराज को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वह बस्ती में पानी पहुंचा चुकी है। धर्मराज हैरान होकर पूछता है कि उसने यह कैसे किया। तब अंजलि उसे याद दिलाती है कि वह 5,000 रुपये में पानी बेचता है, लेकिन वह उसका एक ट्रक मुफ्त में बस्ती के लोगों के लिए ले आई है। इतना कहकर अंजलि फ़ोन काट देती है। यह सुनकर धर्मराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह प्रकाश से कहता है कि अंजलि ने आखिर पानी लाया कहाँ से, और उसकी वजह से बस्ती के लोगों के वोट भी उनके हाथ से निकल सकते हैं। धर्मराज मानता है कि अंजलि बहुत खतरनाक होती जा रही है और अगर वह राजनीति में आ गई तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए वह कहता है कि अंजलि को राजनीति में कदम रखने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। प्रकाश भी उसकी बात मान लेता है और दोनों मिलकर एक खतरनाक साजिश की योजना बनाने लगते हैं। उधर राघव, अंजलि, वेद और पद्मा अस्पताल पहुंचते हैं। वे हॉस्पिटल स्टाफ से पूछते हैं कि उन्हें मरीज के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तभी साधिका सामने आती है और कहती है कि उसने ही हॉस्पिटल स्टाफ को आदेश दिया है कि गणेश के बारे में किसी को भी कोई जानकारी न दी जाए। राघव इस बात पर नाराज हो जाता है और वैभव से पूछता है कि साधिका ऐसा कैसे कर सकती है। वैभव उल्टा राघव का मजाक उड़ाता है और उसके गरीब होने पर ताने मारता है।